Hello friends, my name is CA Yogesh Raheja and I welcome you all to our YouTube channel RJ Professional Bullet. फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप सबको पता है फाइनेंशियल ईयर 2020-21 क्लोज हो चुका है और आप सब लोग अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने के लिए लगे होंगे ऑडिट पर्पस के लिए। लेकिन उससे पहले हमने ध्यान क्या देना है? हमें ध्यान ये देना है कि जीएसटी के लिए हमें क्या ईयर एंड एक्टिविटीज करनी है, जिससे कि जीएसटी पोर्टल को हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंप्लीटली रिकंसाइल कर लें। इसके अलावा क्या ऐसी एक्टिविटीज हो सकती हैं जिनका फ्यूचर में हमें दिक्कत आ सकती है, जिसको हम अभी इंश्योर कर लें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीएसटी से रिलेटेड ईयर एंड एक्टिविटीज क्या क्या करनी है आपने फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर डिस्कशन। ये प्रेजेंटेशन हमने बनाई है ईयर एंड एक्टिविटीज के लिए, आपको जो करनी पड़ेंगी जीएसटी। सो फर्स्टली स्टार्ट विद कि हमें रिकंसिलेशन कौन कौन सी करनी है। आपको पता है जीएसटी और 1 की फिगर सब अलग हैं, 3B की अलग हैं, बुक्स की अलग हैं। तो क्या हमें इन सबको रिकंसाइल करना पड़ेगा, और वो रिकंसाइल करने के बाद हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि कौन सी फिगर्स करेक्ट हैं। सो फर्स्ट रिकंसिलेशन विच वी नीड्स टू प्रिपेयर इज रिकंसिलेशन ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। जो भी आपने सप्लाई की, सेल्स की, उससे रिलेटेड रिकंसिलेशन आपको बनानी होगी। आप अपनी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल दिखाते हैं जीएसटीआर 1 में, जीएसटीआर 3B में। सो इन दोनों डिटेल्स को आपको मैच करना पड़ेगा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ। सो रिकंसिलेशन ऑफ सेल्स एंड टैक्सेस देयर ओन एज पर बुक्स जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3B फॉर द एंटायर फाइनेंशियल ईयर। आप सेल्स को भी रिकंसाइल करेंगे, क्योंकि आप जब अपनी जीएसटीआर 9C बनाते थे, आप याद करो, आपको सेल्स की रिकंसिलेशन भी देनी होती थी। सो पोर्टल की समरी आपको टैक्सेस का रिकंसिलेशन तो दे देगी, लेकिन जीएसटी या 3B में अगर डिटेल्स सेल फिगर की गलत गई हुई हैं तो उसको भी आपको अमेंड करना पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है इस रिकंसिलेशन को करने के टाइम कि आप सेल्स की और टैक्सेस की इंडिविजुअल रिकंसिलेशन बनाएंगे और चेक करेंगे क्या जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B में हमने डाटा सेल्स रजिस्टर के हिसाब से दिखाया या नहीं दिखाया। अगर आपको ये पता लगता है कि आपने जीएसटीआर 1 में या जीएसटीआर 3B में कोई कमी छोड़ी हुई है, कोई इनवॉइस आप फर्निश करना भूल गए, या आपने किसी इनवॉइस को गलत रिपोर्ट कर दिया, तो अगर अभी आप रिकंसिलेशन अपनी बना लेंगे तो आपके लेजर्स रिकंसाइल्ड रहेंगे। सो सबसे पहले हमने लिखा अमेंडमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेड इन केस ऑफ इनकरेक्ट डाटा पंचिंग इन जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B। जीएसटीआर 1 में अगर किसी, क्योंकि जीएसटीआर 1 में इनवॉइस डिटेल जाती है, तो जीएसटीआर 1 में अगर किसी इनवॉइस की डिटेल हमने गलत दे दी है, सपोज 50,000 का इनवॉइस था, हमने 5 लाख रुपीज का दिखा दिया, तो रिकंसिलेशन में वो इनवॉइस आपकी पकड़ में आ जाएगा और आप उसकी अमेंडमेंट फाइल कर दीजिए। सिमिलर केस इन केस ऑफ जीएसटीआर 3B, जहां भी आपको लगे कि आपने जीएसटीआर 3B में अमाउंट्स गलत दिखाए हैं, आप उसकी अमेंडमेंट डाल सकते हैं। दोस्तों, अमेंडमेंट डालने के लिए सितंबर मंथ की जीएसटी रिटर्न्स की ड्यू डेट अवेलेबल है, लेकिन क्यों हम सितंबर मंथ तक वेट करें? कितनी ड्यू डेट्स आगे सितंबर मंथ तक आएंगी? 15 सितंबर को हमें एडवांस टैक्स भी पे करना होगा, इसलिए हम लास्ट मिनट रश को देखते हुए अभी अगर रिकंसिलेशन को कर लेंगे तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस। सो जहां भी आपको लगे अपनी अमेंडमेंट्स आप आने वाले रिटर्न में फाइल कर लीजिए। द फिगर्स रिलेटेड टू प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अब आप जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B और बुक्स की जब रिकंसिलेशन बनाएंगे तो आपको पता लगेगा कि आपने जीएसटीआर 1 में या जीएसटीआर 3B में लास्ट ईयर की कुछ सप्लाईज भी शो की हैं। वो किस वजह से? क्योंकि लास्ट ईयर भी तो सितंबर मंथ तक हम अपनी सप्लाई शो कर सकते थे। तो आपने जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B में जो लास्ट ईयर की सप्लाई दिखाई हैं उनको आप रिड्यूस करना मत भूलना जब आप जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B और बुक्स की रिकंसिलेशन बनाओगे। नहीं तो आपको प्राइमा फेसी ये लगेगा कि आपने जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B में ज्यादा टैक्स शो किया होगा, हालांकि एक्चुअल में वो ज्यादा नहीं होगा। और उस टैक्स को आप रिकंसाइल कर सकते हैं अपनी टेबल 10 और टेबल 11 से, जो आपने जीएसटीआर 9 फाइल करते वक्त फर्निश की है। टेबल 10 और टेबल 11 दोनों सबसीक्वेंट अमेंडमेंट्स इन आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल बताती हैं। आप उन फिगर से अपनी फिगर्स को रिकंसाइल कीजिए और जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B में जितनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल की डिटेल आपने बताई हुई है उनको रिड्यूस कर दीजिए। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स इशूड एज मेंशन्ड इन जीएसटीआर 1 शैल बी मैच्ड विद सेल रजिस्टर इन ऑर्डर टू एंश्योर कंप्लीटनेस ऑफ डाटा पंच।
हम लोग GSTR1 में डिटेल्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स इशूड लिखते हैं कि हमने कौन से इनवॉइस नंबर से स्टार्ट की है GSTR1 और कौन से इनवॉइस नंबर पे एंड की। आप अप्रैल 2020 के रिटर्न में देखिए कि आपने कौन से इनवॉइस नंबर से वो रिटर्न स्टार्ट की थी, और मार्च 2021 में देखिए कि आपने इस फाइनेंशियल ईयर में कौन सा इनवॉइस नंबर एंड में लिखा है। उन सभी इनवॉइसेस नंबर की डिटेल्स आप अपने सेल रजिस्टर में देखिए, उससे आपको कंप्लीटनेस इंश्योर हो जाएगी कि आपकी जितनी सेल रजिस्टर में आ रही है आपने उतनी सेल को अपनी GSTR1 में दिखा दिया है। आफ्टर दैट, इन केस आपको ये लगता है कि आपने GSTR1 में कम सप्लाई रिपोर्ट की है, तो आप GSTR1 में सिंपली अमेंड कर दीजिए। अगर आपने 3B में सप्लाई सही शो की है तो टैक्स तो आपको कुछ पे नहीं करना, आप GSTR1 में बाकी सप्लाई शो कर दीजिए, या आपने कोई इनवॉइस इनकरेक्टली पंच किया तो उसको अमेंड कर दीजिए। ऑन द अदर हैंड, इफ इन केस ऑफ लेस रिपोर्टिंग इन GSTR3B, immediately file DRC03 without waiting for next month's GSTR3B to save additional interest। अगर आपको लगता है फॉर एग्जाम्पल मार्च 2021 का टैक्स आपने टाइमली पे नहीं किया, आप कुछ सप्लाईज मार्च 2021 की 3B में दिखाना भूल गए, तो आप अप्रैल 2021 की 3B का वेट मत कीजिए, इंटरेस्ट आपका फिर GSTR 3B की फाइलिंग की डेट तक लगेगा। फायदे की बात क्या होगी, मान लो मुझे आज 15 अप्रैल को अपनी गलती पता लगी कि 31 मार्च की रिकंसिलेशन में मुझे ये पता लगा कि मैंने 3B में अपनी सप्लाई कुछ कम दिखाई हुई थी, तो मैं 15 अप्रैल को ही वॉलंटरी पेमेंट ऑफ टैक्स का फॉर्म DRC03 फाइल करूंगा, इंटरेस्ट के साथ उस पैसे को जमा करा दूंगा। हम लोगों को पता है कि सेक्शन 100 फाइनेंस एक्ट का उसने हमें यह बताया कि इंटरेस्ट ऑफ नेट कैश लायबिलिटी भी लगेगा। उसने सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 के अंदर एक प्रोविजो इंसर्ट किया और ये बताया कि अब इंटरेस्ट नेट कैश लायबिलिटी पे लगेगा, लेकिन ध्यान रहे वो प्रोविजन ओनली उन केसेस में एप्लीकेबल है जब हम अपनी जो सप्लाईज हैं उनको हम सेम मंथ की रिटर्न में ही शो करते हैं, लेकिन अपनी रिटर्न बस बिलेटेड फाइल करते हैं। लेकिन अगर हमने GSTR 3B मार्च मंथ की सही टाइम पे फाइल की, लेकिन अप्रैल मंथ की GSTR 3B के अंदर हमने मार्च मंथ की GSTR 3B टाइमली फाइल की, लेकिन हम कुछ सप्लाई उसमें दिखाना भूल गए, अगर हम अप्रैल मंथ में उस सप्लाईज को दिखाते हैं तो उस पे इंटरेस्ट ग्रॉस बेसिस पे लगेगा, ये हमने बिल्कुल ध्यान रखना है। सो इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड on the total amount of tax paid in DRC03 for preceding periods, even if sufficient ITC is available। ITC available था या नहीं था, आपको इंटरेस्ट यहाँ पे ग्रॉस लायबिलिटी पे ही देना पड़ेगा क्योंकि आपने GSTR 3B टाइमली फाइल की। Second reconciliation will be reconciliation of inward supplies liable to reverse charge mechanism। लायबिलिटी और ITC दोनों की बात करेंगे। आपको पता है कुछ सप्लाईज पे हमें एज एन इनवर्ड रिसिपिएंट ऑफ सप्लाईज हमें रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ता है। सो रिकंसिलिएशन ऑफ टैक्स ऑन इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू RCM एज पर बुक्स एंड एज पर GSTR 3B एंटायर फाइनेंशियल ईयर की रिकंसिलिएशन बनानी पड़ेगी। ध्यान देने वाली बातें क्या हैं, check whether the taxes have been paid under RCM for all inward supplies liable as per notification। आप नोटिफिकेशन को ओपन कीजिए, उसमें ये देखिए कौन कौन सी सप्लाईज पे ये बोला हुआ है कि आपको रिवर्स चार्ज में उस पर टैक्स देना है, तो आप इंश्योर कर लीजिए क्या आपने उन्हीं सभी सप्लाईज को कंसीडर कर लिया है, कोई सप्लाई छूट तो नहीं गई। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के लिए हम एक शॉर्ट मेथड से भी उसकी कंप्लीटनेस इंश्योर कर सकते हैं, एग्जॉस्टिव मेथड नहीं है, लेकिन हम उस मेथड से उसकी कंप्लीटनेस इंश्योर कर सकते हैं। कैसे, सेक्शन 195 की जितना भी आपने TDS इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे कहा था, उन्हीं इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे तो रिवर्स चार्ज में GST एप्लीकेबल है। तो क्यों ना हम अपनी कंपनी के TDS डिपार्टमेंट से ये डिटेल लें कि आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे सेक्शन 195 में कितना TDS काटा है, हम उसी TDS वाली ही इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे ये इंश्योर कर लें कि क्या हमने इन सप्लाईज पे RCM अपना टैक्स दिया है या नहीं दिया। आई थिंक ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट पॉइंट विल बी check whether the self invoices have been generated for all RCM supplies। RCM supplies के लिए ITC लेने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास सेल्फ जनरेटेड इनवॉइस होना चाहिए और टैक्स पेड चालान होना चाहिए। सो आपने ये इंश्योर करना है कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में आपने जितनी भी सप्लाईज RCM सप्लाईज RCM में टैक्स दिया है, क्या उससे रिलेटेड आपने सेल्फ इनवॉइस काट दिया है या नहीं काटा। नेक्स्ट पॉइंट विल बी ensure that ITC have been claimed for such RCM supplies only where taxes have been paid। मान लीजिए मार्च 2021 की आपने कुछ RCM सप्लाईज पे टैक्स दिया, लेकिन वो टैक्स आप कब देंगे, 20 अप्रैल को देंगे।
सो आप आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल भी 20 अप्रैल को होंगे। तो हम बोल सकते हैं किसी भी मंथ की आरसीएम सप्लाईज के आईटीसी में 1 मंथ का लैग होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हम पेमेंट नेक्स्ट मंथ करते हैं, इसलिए हम फेब मंथ की आरसीएम सप्लाईज का आईटीसी मार्च में लेते हैं और मार्च मंथ की आरसीएम सप्लाईज का आईटीसी अप्रैल मंथ की जीएसटीआर 3 में लेते हैं। सो जब आप फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए आरसीएम सप्लाईज का आईटीसी देखोगे तो आप इंश्योर कर लेना कि अप्रैल 2020 से फरवरी 2021 का तो आपने आईटीसी ले लिया है और मार्च का आईटीसी आप अप्रैल मंथ की जीएसटीआर 3 में लोगे। Ensure that ITC have been claimed for such RCM supplies only where taxes have been paid. In simple terms, ITC in relation to RCM supplies related to March 21 will be claimed in GSTR 3B of April 21 when the taxes have been discharged. Ensure that tax liability under RCM has been booked for provision for RCM expenses relating to import of services from associated enterprise. तो हम सबको पता है associated enterprises के केस में टाइम ऑफ सप्लाई बुक्स के अंदर जब हम उसका प्रोविजन बुक करते हैं उसी मोमेंट पे ही हो जाती है, इसलिए आरसीएम की लायबिलिटी तभी ही जनरेट हो जाती है। जबकि अदर आरसीएम सप्लाईज के केस में हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस तक की भी वेट कर सकते हैं टाइम ऑफ सप्लाई के लिए। सो आप देख लीजिए एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कितनी की है, उसका जितना प्रोविजन आपने बुक किया है उसका जीएसटी आपको अपफ्रंट पे करना पड़ेगा मार्च मंथ में ही। आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे रिकंसिलिएशन ऑफ इनवर्ड सप्लाईज एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब हम इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉर्मल की बात कर रहे हैं। सो रिकंसिलिएशन ऑफ आईटीसी एज पर बुक्स as per GSTR 2A and as per GSTR 3B for entire financial year. Ensure, notes में क्या लिखा हमने, ensure that ledger balances as per GST portal is matching with the balances in the books of accounts to ensure proper accounting and compliances. तो first of all आप ब्रॉडली बेसिस पे अपनी रिकंसिलिएशन चेक कीजिए कि क्या आपके क्रेडिट लेजर, कैश लेजर, लायबिलिटी लेजर तीनों बुक्स ऑफ अकाउंट और जीएसटी पोर्टल से मैच होते हैं। अगर मैच होते हैं तो आपको एक रिस्क फैक्टर का पता लग जाएगा कि कितनी डिस्क्रिपेंसी है उसमें जो आपको मेहनत लगानी पड़ेगी रिकंसिलिएशन करने के टाइम। कुछ इनवॉइसेस ऐसे हो सकते हैं जो 2A में हैं लेकिन बुक्स में नहीं है। वजह क्या हो सकती है? बुकिंग गलत की हमने बुकिंग के टाइम अपना आईटीसी बुक नहीं किया। बहुत लोग बैंक चार्जेस पे अपना आईटीसी टाइमली बुक नहीं करते, तो ऐसा हो सकता है कि वो इनवॉइसेस 2A में आ रहे हो लेकिन बुक्स में ना आ रहे हो। तो जब आपको लगे बुक्स में इनकरेक्ट है तो उस केस में आप अपनी बुक्स को रेक्टिफाई कीजिए और उसकी अमेंडमेंट फाइल कीजिए और उसका आईटीसी अपनी बुक्स के अंदर बुक कीजिए। लेकिन जब आपको लगे कि 2A के अंदर जो इनवॉइस आ रहा है ये सर्विस तो मैंने ली थी लेकिन बुकिंग इस सर्विस की नहीं हुई है अभी, तो उसका प्रोविजन बनाइए आप 31 मार्च 2021 को। अगर आपको लगे कि 2A के अंदर कोई ऐसा इनवॉइस आ रहा है जिसका आपके कंपनी से कोई लेना देना ही नहीं है, उस इनवॉइस को आप छोड़ दीजिए। सो इन केस इनवॉइसेस आर रिलेटेड टू टैक्स पेयर, देन मेक अकाउंटिंग एंट्री इन रिलेशन टू सच इनवॉइस। Make sure that you must be in possession of original copy of the invoice. 2A के अंदर आ रहा है, बुक्स में नहीं आया, हो सकता है ओरिजिनल इनवॉइस मिसप्लेस हो गया हो, तो आप अपने सप्लायर को बोलिए कि मुझे ओरिजिनल इनवॉइस अवेलेबल कराओ ताकि मैं इसका आईटीसी क्लेम कर पाऊं। नेक्स्ट पॉइंट ये हो सकता है कि बुक्स में कोई इनवॉइस आ रहा है और 2A में नहीं आ रहा है। वजह क्या हो सकती है? बुक्स में इनकरेक्टली आईटीसी बुक कर लिया। सेकंड वजह क्या हो सकती है कि 2A के अंदर सप्लाई नहीं आ रही है, इट मीन सप्लायर ने अपनी जीएसटीआर 1 सही से शो नहीं की है, तो आपको सप्लायर पास वापसी जाना पड़ेगा कि सप्लायर अपनी जीएसटीआर 1 में हमारा जीएसटी नंबर दिखा के अपनी सप्लाईज दिखा जिससे कि मैं आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल हो जाऊं। कोऑर्डिनेट विद द वेंडर टू अपलोड द इनवॉइसेस appropriately in their GSTR 1 so that we can be able to claim the ITC in relation to the same. Otherwise, do not claim the ITC in relation to such invoices and debit to vendor in case of discrepancy. आपको अगर वो इनवॉइस जीएसटी और 2A में नहीं दिखता है तो आप उसका इनपुट मत लीजिए। रिकंसिलिएशन में आपको पता लगा कि वेंडर की गलती है तो स्ट्रेट अवे वेंडर को बोलिए या तो आप अपनी अमेंडमेंट फाइल कीजिए या मैं आपको डेबिट कर दूंगा। रिवर्सल ऑफ आईटीसी, आपको फाइनेंशियल ईयर के एंड पे रिवर्सल डालना पड़ेगा। जिन भी वेंडर्स का से रिलेटेड आपने जीएसटी का इनपुट बुक किया है और जो मोर देन 180 डेज की एजिंग में आ रहे हैं, आपने 180 दिन में भी उनके पैसे पे नहीं किए, जो गुड्स इन ट्रांजिट हैं अभी तक आपके पास पहुंची नहीं, एक कंडीशन ये भी होती है कि आपको रिसिप्ट ऑफ गुड्स चेक करनी होती है, तो आपको आईटीसी जीआईटी का भी रिवर्स कराना पड़ेगा ऑडिट के टाइम पे। रिवर्सल ऑफ आईटीसी इन केस ऑफ इन्वेंटरी रिटर्न ऑफ,
कंपनी ने फिजिकल वेरिफिकेशन की, उनको कुछ इन्वेंटरी मिली नहीं, उन्होंने उस इन्वेंटरी को राइट ऑफ कर दिया, तो उस रिटर्न ऑफ वाली इन्वेंटरी पे भी आपको सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 के हिसाब से आईटीसी को रिवर्स कराना पड़ेगा। नो आईटीसी शैल बी बुक्ड ऑन प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस मेड ऑन बेस्ट एस्टिमेट बेसिस, क्योंकि आपके पास ओरिजिनल इनवॉइस ही नहीं है तो आप कैसे उसका आईटीसी बुक करेंगे। इन केस ऑफ स्टॉक ट्रांसफर, आपने आपका मल्टीपल लोकेशन पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, आपने दिल्ली से अपनी हरियाणा की लोकेशन पे माल भेजा, जैसे ही आपने माल अपनी फैक्ट्री से निकाला, आपने जीएसटी की लाइबिलिटी पे कर दी, उस टाइम जीएसटी की लाइबिलिटी बना के अगली जीएसटीआर 1 में पे कर दी। लेकिन हरियाणा लोकेशन पे माल पहुंचा 2 अप्रैल को, आपने 28 मार्च को भेजा था, लेकिन माल पहुंचा 2 अप्रैल को, तो 2 अप्रैल तक जीएसटी का इनपुट हरियाणा लोकेशन पे बुक नहीं हो सकता, बिकॉज उनको गुड्स की रिसिप्ट नहीं हुई है। इसको आप गुड्स इन ट्रांजिट वाले पॉइंट से भी लिंक कर सकते हैं। इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स, आईटीसी शैल बी क्लेम्ड ओनली फॉर सच बिल ऑफ एंट्रीज फॉर विच गुड्स हैव बीन रिसीव्ड इन फैक्ट्री प्रीमिसेस। आपने बिल ऑफ एंट्री के अगेंस्ट इंपोर्ट ड्यूटी की पेमेंट की, लेकिन आपका माल अभी अगर ट्रांजिट के अंदर है तो आप उसका आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, बुक करके रख लीजिए, लेकिन आप क्लेम तभी कर पाएंगे जब वो माल आपकी फैक्ट्री के अंदर या आपकी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर आ चुका होगा। फोर्थ पॉइंट इज टीटीएस टीसीएस क्रेडिट अंडर जीएसटी। हो सकता है आपके कुछ सप्लायर्स ऐसे हो जो टीडीएस या टीसीएस की कंप्लायंस कर रहे हो जीएसटी प्रोविजंस में, तो वो जब आपको पेमेंट देते हो सप्लाईज की, तो आपका कुछ पोर्शन ऑफ टैक्स काट के आपको पेमेंट देते हो जो एज अ टीडीएस या टीसीएस आपके नाम से जमा कराते हो। सो आपने इंश्योर करना है कि आपने वो टीडीएस और टीसीएस का क्रेडिट जो जीएसटी पोर्टल पे आ रहा है उसको आपने एंटायर फाइनेंशियल ईयर के लिए क्लेम कर दिया। आप पोर्टल पे लॉगिन कीजिए, सर्विसेज में जाइए, रिटर्न्स में जाइए, वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसीव्ड। वहां पे ऑटो पॉपुलेटेड डिटेल्स मिलेंगी ऑटोमेटिकली, जो भी जिस भी पर्सन ने टीडीएस और टीसीएस आपका डिडक्ट किया है उस पर्सन ने अपनी जब रिटर्न फाइल की होगी तो आपके नाम से उन सप्लाईज को दिखाया होगा। आप उस रिटर्न को चेक करके फाइल कर दीजिए। जैसे ही आप वो टीडीएस और टीसीएस के रिटर्न को फाइल करेंगे, आपका क्रेडिट सीधा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर क्रेडिट हो जाएगा। मींस उस पैसे को आप आरसीएम सप्लाईज के लिए भी यूज कर सकते हैं, अपनी कैश पेमेंट्स के अगेंस्ट भी यूज कर सकते हैं। अमेंडमेंट इन कोर और नॉन कोर फील्ड्स, काफी कंपनीज में हमने देखा है जब हम कंपनीज एक्ट के अंदर उनका मास्टर डाटाबेस उठा के देखते हैं तो जो भी डायरेक्टर्स की डिटेल मास्टर डाटाबेस के अंदर होती है वो जीएसटी डाटाबेस से मिसमैच होती है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी आप ऑडिट करना स्टार्ट करें कंपनी का या एज अ कंपनी आप अपना जब जीएसटी की ईयर एंड एक्टिविटीज कर रहे हो तो आपने ये चीज ध्यान देनी है कि एमसीए डाटाबेस आपका जीएसटी डाटाबेस से मैच होना चाहिए। हो सकता है ईयर के बीच में किसी डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट हुई या सेसेशन हुआ, उसकी इंटीमेशन टाइमली बेसिस पे हमने जीएसटी डिपार्टमेंट को नहीं दी, तो उसका अब भी आप अमेंडमेंट फाइल कर दीजिए और दोनों ही एमसीए पोर्टल भी और जीएसटी पोर्टल भी दोनों मैच होने चाहिए। स्टेटस ऑफ एनी नोटिस इशूड अंडर जीएसटी, हो सकता है आप जीएसटी पोर्टल पे जाके देखें और आपको कोई ऑडिट का या फिर स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स का नोटिस इशू हुआ हो जिसमें कि डिपार्टमेंट ने कोई डिस्क्रिपेंसी बताई हो आपको, आप उस नोटिस का एडिक्वेट रिप्लाई कीजिए। आप देखिए कोई ऐसा नोटिस तो नहीं है फाइनेंशियल ईयर 2021 का, और आपने कोई भी पेमेंट अगर फाइनेंशियल ईयर 2021 से रिलेटेड की है, जो पेमेंट आपकी स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न से रिलेटेड बनती है, उस पेमेंट का आप प्रोविजन बनाइए अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। कैंसलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन, सेम पॉइंट है, इस पॉइंट में मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए यही आपको बताऊंगा कि जब भी आपका कैंसलेशन होगा आपने ये इंश्योर करना है कि आपने जीएसटीआर 10 फाइल कर दी है टाइमली बेसिस पे। 3 मंथ्स का टाइम होता है कैंसलेशन ऑर्डर के या डेट ऑफ कैंसलेशन के, बीच ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आईएसडी रजिस्ट्रेशन का। आपकी अगर मल्टीपल लोकेशंस पे जीएसटी नंबर आपने लिए हुए हैं तो हो सकता है आप इंटरनल ऑडिट की, स्टैट्यूटरी ऑडिट की, कंसल्टेंसी की, लीगल रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज की, सर्टिफिकेशन की, ऐसी काफी सर्विसेज आप लेते होंगे जो कि आपकी कंप्लीट कंपनी से रिलेटेड होंगी, ना कि स्पेसिफिक लोकेशन से रिलेटेड होंगी। तो उस केस में आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपकी जो मेन लोकेशन है आपने उसी पे अपना बिल मंगा लिया और 100% आईटीसी बुक कर दिया। जीएसटी डिपार्टमेंट आपका आईटीसी डिसअलाउ कर सकता है। इस केस में आपको क्या करना होता है, आपको एक अलग से जीएसटी नंबर लेना होता है जो कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का रजिस्ट्रेशन होता है। आपको अपनी सभी कॉमन सप्लाईज की बिलिंग उस आईएसडी के रजिस्ट्रेशन के जीएसटी नंबर पे लेनी होती है, और आईएससी रजिस्ट्रेशन से फिर
आपको क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है बेस्ड ऑन द टर्नओवर ऑफ मल्टीपल लोकेशन। तो आपको इंश्योर करना है, हर कंपनी में कॉमन सर्विसेज होती हैं, तो आपको इंश्योर करना है कि ISD का रजिस्ट्रेशन उस कंपनी ने लिया हुआ है। इन केस द टैक्सपेयर इज हैविंग मल्टीपल GST रजिस्ट्रेशन and is in receipt of common services, registration as ISD is mandatory। and आपको सेकंड पॉइंट ये चेक करना है कि ISD ने अपने क्रेडिट को अप्रोप्रिएटली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है GST के रजिस्ट्रेशंस पे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देख के आपको ये पता लगा होगा कि आपने ईयर एंड की क्लोजिंग के टाइम GST में किन किन बातों का ध्यान रखना है। आशा है आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। आपको अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइए हमें, और साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।